पैसा लगा दें, अब पैसा नहीं है, वही में हमारा रुपया जमा है, 3 लाख रुपया जमा है। आज स्थिति ऐसी हो गई कि लोग सुसाइड करने के कगार पे आके खड़े हो गए हैं। कितने लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। सर हम लोग आज कुछ नया नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा समस्या है, गरीब आदमी है, हम क्या करें? कुछ भी करके तो पेट भी चलाना है ना, पेट को कुछ भी करके चला लेते हैं, धान काट के गेहूँ काट के, लेकिन लड़की को शादी है, यह समस्या बहुत भारी है। वेलफेयर कंपनी से परिपक्वता राशि की भुगतान की मांग को लेकर अभिकर्ताओं एवं निवेशकों ने दाने बिगहा में दिया 1 दिवसीय धरना। देश में विभिन्न चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसकर निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दे रहे हैं। ऐसी सभी कंपनियां सेविंग के नाम पर निवेशकों को परिपक्वता के समय भारी भुगतान देने का सब्ज बाग दिखाकर पैसे जमा तो करा लेती है, लेकिन भुगतान के वक्त पैसे नहीं देती। औरंगाबाद में भी लाखों की संख्या में निवेशकों ने वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की, मगर आज तक उनकी जमा की गई रकम का भुगतान परिपक्वता के बाद भी नहीं हो रहा है। किसी ने अपनी बेटियों की शादी तो किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के वास्ते पैसे जमा कर रखे थे, परंतु पैसे नहीं मिलने के कारण बेटियों के हाथ कैसे पीले होंगे, इसकी सोच से निवेशक परेशान हैं। स्थिति यह हो गई है कि इस कंपनी में जो एजेंट थे उनका जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रतिदिन उन्हें धमकियां मिल रही है और मारपीट की घटना सरेआम घटित हो रही है। कंपनी से राशि की वापसी को लेकर जब तमाम प्रयास निष्फल हो गए, तब वेलफेयर जमाकर्ता कल्याणकारी समिति के बैनर तले शहर के दानी बिगहा बस स्टैंड के समीप जमाकर्ता एवं अभिकर्ताओं ने शनिवार को 1 दिवसीय धरना का आयोजन कर अपनी आगे की रणनीति तैयार की। इस दौरान सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जमाकर्ताओं ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई और कार्रवाई की मांग की है। मेरा पैसा सर बच्ची का शादी है, बार बार जाते हैं, मैनेजर साहब बोलते हैं कि मिलेगा मिलेगा। कितना पैसा जमा है? 90,000 का बाउंड जमा किए हैं सर, अभी तक मिल नहीं रहा है सर। तो किस लिए पैसा चाहते हैं? पैसा सर बच्ची को शादी करना है सर। कब शादी है? यही बैसाख में सर करेंगे अभी। तो क्या निवेदन कर रहे हैं? निवेदन सर पैसा के लिए कर रहे हैं कि हमको मिल जाता तो सर, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख तिलक देना है सर, पैसा फंसा हुआ है। अभी 4 गो बाउंड है सर, पूरा हुआ नहीं है, वो घर पर है। 90,000 के बाउंड जमा किए हैं सर। समस्या यही है, हमारी लड़की को रिश्ता लगा हुआ है, 2 लाख रुपया हम जमा किए हुए हैं, यही आशा पर कि मेरे लड़की को शादी के टाइम में काम आवेगा। हम गरीब आदमी हैं, हम बेटा से छुपे छुपे, आदमी के छुपे छुपे हम पैसा जमा किए हैं कि लड़की के शादी में हमको कोई ऐसा समस्या न पड़े। अगले साल के दिसंबर में हमको लड़की को शादी रिश्ता लगे हुए हैं, और आज हमको दिसंबर में शादी करना है, हमको पैसा नहीं निकल रहा है। अब हमको जनवरी में पैसा हमको पूरा हो गया है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच के आदमी कहता है मेरे हाथ में पैसा दिया है, अपना एजेंट के हाथ में पैसा दिया है, अपना एजेंट को पकड़िए। एजेंट को हम बोलते हैं, एजेंट हमको कहता है पैसा दिए हैं ठीक है, लेकिन हमको कंपनी देगा तब तो हम भुगतान करेंगे। अब हम किसको पकड़े? घर में एक लड़का है, शादी करने, घर में एक लड़का है, पढ़ाना है, 14 साल के है, उसको पढ़ना भी है और उसको घर का काम भी देखना है। सिलाई सीखने जाता है, लेकिन शौक बहुत है। लोग बोलता है इतना छोटा बच्चा भी कमाने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा समस्या है, गरीब आदमी है, हम क्या करें? कुछ भी करके तो पेट भी चलाना है ना, पेट को कुछ भी करके चला लेते हैं, धान काट के गेहूँ काट के, लेकिन लड़की को शादी है, यह समस्या बहुत भारी है। हमको शादी करना है, पैसा भुगतान हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा दे दीजिए, जो हम शादी अपना करके बेटी से हम निफिक्र हो जाए करके शादी। क्या समस्या आ गई? सर मैं वेलफेयर कार्यकर्ता हूँ और बहुत से लोगों के साथ साथ अपना खुद का पैसा भी इसमें जमा कर चुकी थी। मेरी बेटी छोटी थी, मेरी 3 बेटियाँ हैं, उनके नाम से और अपने नाम से भी पैसा जमा करवाई थी, ताकि वो लोग जब बड़ी हो जाएंगी, जब उनके हाई एजुकेशन करवाना होगा तो इससे हमारा बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिल जाएगा। लेकिन सर ये ऐसा हुआ कि मेरे बेटी के साथ साथ एजुकेशन के साथ बहुत से लोगों का, जिनका पैसा हमने ये कह करके जमा करवाया कि आपकी बेटियों की शादी के लिए, आपके यहाँ बीमारी के लिए हम यहाँ पैसा सुरक्षित रखते हैं, वो सबका पैसा आज डूबने की कगार पे है। सर एक तरह से कहा जाए तो वेलफेयर सभी लोगों को, जनता लोग को मूर्ख बनाया है और बरगलाने की कोशिश किया है। शुरू में तो जब उसका मतलब बहुत अच्छा से पेमेंट किया, लेकिन जब
पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का विश्वास जम गया, तो आज लोगों का बस तारीख पे तारीख दिए जा रहा है सर, जिसके चलते हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। तो कई कस्टमर के बातों को भी सुनना पड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा वाली स्थिति भी हो गई होगी कभी कभी। ये कस्टमर लोग से बहुत सारी धमकियाँ भी आती है कि आपको किडनैप करवा लिया जाएगा, बहुत तरह का शब्द भी बोला जाता है सर। एक स्वावलंबी बनने के लिए औरतें घर से निकल कर बहुत सारा मतलब ठोकर खा करके, घर दे करके, बाहर दे करके, मेहनत करके सर ये काम करती है, लेकिन आज उसको क्या मिल रहा है? गालियाँ मिल रही है, अपमान मिल रही है, सब चीज़ मिल रही है सर। तो इससे अच्छा है कि क्यों आदमी करेगा इसमें। हमारे एमडी साहब और हमारे जितने जोनल इंचार्ज लोग हैं सबको बुला करके जब उनके पास ये नहीं करना था सर, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज हमारी बेटी करना तो हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और ना हम उससे पढ़ा सकते हैं सर। तो आज घर में बैठाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, और जबकि हम 15 साल इसमें दे चुके सर, तो आज बेरोजगार ही हो गए। आज तो हम किसी काम के नहीं रहे सर, जहाँ भी जाते हैं किसी काम के लिए और करना चाहते तो लोग नहीं करने देते हैं, बोलते कि पहले मेरा पैसा भुगतान करवाओ, पहले मेरा पैसा लेकर के आप अपना घर चला रही हो, क्योंकि हम लोग को इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ रहा है सर। तो वो इल्ज़ाम कब तक हम लोग झेलेंगे? आज स्थिति ऐसी हो गई कि लोग सुसाइड करने के कगार पे आके खड़े हो गए हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया सर। हम लोग आज कुछ नया नहीं कर सकते हैं, हम लोग अच्छा खाना बना के नहीं खा सकते हैं, घर में आकर के धमकी मिलती है सर। तो ये कब तक, ये मानसिक टेंशन कब तक मिलेगी सर? हम धरना पर बैठे हुए हैं, हमारा पोता एगो लांगड़ है, पैसा नहीं जुम रहा है, हम बहुत पैसा लगा दें, अब पैसा नहीं है, वही में हमारा रुपया जमा है, 3 लाख रुपया जमा है, अब कागज फिर लगना हो गया है, 2 साल कागज हमार पूर गया है, 2 साल बेसी हो गया है, यही धरना हम दिए। सबसे ज्वलंत समस्या ये है कि अगले माह लगन शुरू हो रही है, सभी घरों करीब सभी घरों के लोगों में शादी ब्याह है, सारे लोग अभिकर्ता के ऊपर मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण का जो है दबाव बना रहे हैं, जिससे आम कर्जकर्ता जो है परेशान है, वह मानसिक रूप से अपना जो है शुद्ध बुद्ध खो चुका है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ एमडी साहब को कि जितना जल्द से जल्द हो सके नवंबर के लास्ट तक मैक्सिमम जिनके घरों में शादी है उनको पैसा की व्यवस्था करें और उनको भुगतान करने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर हम सभी कर्जकर्ता बाध्य होकर के हेड ऑफिस जाएंगे और वहाँ जो करना होगा हम लोग आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए चाहे हम लोग को जेल जाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वेलफेयर में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई है कि विगत 22 वर्षों से यह कंपनी कार्य कर रही थी, लेकिन आज लगभग 5-6 वर्षों से कस्टमर का पैसा जो है सो देने में विलम्ब कर रही है, नहीं दे पा रही है, जिसके कारण ये धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग विवश होकर के बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए विवश होकर के ये कार्यक्रम को आयोजित करने का हम लोग ये निर्णय लिया है। ये वेलफेयर कंपनी को हम लोग बहुत आग्रह विनय अनुनय विनय करने के बावजूद भी ये कंपनी हम लोग की बात नहीं सुनी। आज तक सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती गई और इसका नतीजा हुआ कि आज विकट परिस्थिति से हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता दोनों गुजर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कंपनी जल्द से जल्द कस्टमर का जो आरपीबीएफ पेमेंट है उसको भुगतान करे। हम ये चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे और प्रशासन के माध्यम से हम आग्रह करेंगे उनको कि कंपनी तक ये पहुंचाया जाए ये ज्ञापन को, और कंपनी जल्द से जल्द इसके लिए पहल करे और कस्टमर का पेमेंट जल्द से जल्द भुगतान करे। इसीलिए हम लोग ये धरना कार्यक्रम का आयोजन। जिले में कितने निवेशकों की कितनी राशियां बाकी है? जिले में निवेशक तो लाखों से ऊपर है और अरबों में बाकी है, करोड़ों में नहीं, अरबों में बकाया है निवेशकों का पैसा। कंपनी क्या कहती है? राशि कंपनी कहती है, सिर्फ आश्वासन देती है कि देंगे, लेकिन 5 साल से सिर्फ आश्वासन देते आ रही है। जो लिखित दी हुई बताइए। कंपनी ने कुछ लिखित भी दिया है क्या? हाँ, कंपनी जब हम लोग कमेटी का गठन किए थे तो कंपनी के डायरेक्टर हमारे कमेटी को विशाखापट्टनम में बुलाई और कही कि तुम लोग आओ, हम बात करेंगे और पेमेंट करेंगे। यहाँ के लोग गए, डायरेक्टर से बात भी हुई, बात में नोक-झोंक भी हुआ, कहा कि आप ठीक है, आपकी बात को हम मानेंगे, आप लोग जाओ और लिस्ट बना करके भेजो। लिस्ट बना करके यहाँ से भेजा गया, लेकिन आज 5-6 महीना हो गया। हम लोग ये मई महीना में ये 30-31 तारीख को
डायरेक्टर के साथ बात हुई थी और डायरेक्टर ने लिस्ट मांगा। लिस्ट हम लोगों ने यहाँ 8 जून को भेजा और लिस्ट के बाद भी आज तक एक भी पेमेंट नहीं किया, एक भी कस्टमर का पेमेंट नहीं किया। वेलफेयर कंपनी आखिर पैसा देने में क्यों आनाकानी कर रही है जब मैच्योरिटी पूरा हो गया है? तो वेलफेयर बिल्डिंग एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम हुआ। वेलफेयर कंपनी रियल एस्टेट हाउसिंग का काम करती है और बिहार की धरती पर औरंगाबाद ज़िले में सन 2000 के आसपास ब्रांच ओपन हुआ और इसके जो सीनियर पदाधिकारी हुए, मैनेजमेंट के लोग हुए, ये कंपनी के जो काउंसिल मेंबर या और सारे जो वेलफेयर के सीनियर्स लोग के पदाधिकारी लोगों ने समझाया कि वेलफेयर रियल एस्टेट हाउसिंग कंपनी है। आप जो पैसा जमा करते हैं इसके बदले में कंपनी एक बॉन्ड पेपर देती है और उस बॉन्ड पेपर पर आपका ज़मीन का एग्रीमेंट होता है, मॉर्गेज कर करके देती है। आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है, सभी जगह पर लैंड खरीदती है, अपार्टमेंट्स बनाती है। जो भी वेलफेयर में पैसा जमा हुआ औरंगाबाद की धरती पर जितने भी जमा करता बंधु ने पैसा जमा किया वो सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है। जैसे बोधगया में इसका वेलफेयर का प्रॉपर्टी है, शेर घाटी में प्रॉपर्टी है, सासाराम में है, डाल्टनगंज में है, हजारीबाग में है। इस तरह से औरंगाबाद में श्री सूर्या टाउनशिप था जो सीमेंट प्लांट के आगे है, NH 139 पटना रोड में। उसके बाद इसका गोह में प्रॉपर्टी है। इस तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है पैसा। लेकिन जब भी कंपनी के पास दबाव बनाते हैं, विगत 16, 17 से 18 से कुछ लोगों का पैसा पूरा हुआ है जो नहीं भुगतान हो रहा है, जब पेमेंट कराने की बात की जाती है तो यही कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी बेच करके देंगे, अभी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। जबकि सच्चाई यह है कि अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो प्रॉपर्टी बिक सकती है। शेरघाटी का ज़मीन लगभग 3 बीघा था जिसका कीमत 6.5 करोड़ रुपया में एक मुश्त खरीदने के लिए कस्टमर तैयार था। लेकिन स्टेट इंचार्ज अरविंद सिंह और औरंगाबाद के जोनल पदाधिकारी अर्जुन प्रजापति एडवाइजरी कमेटी, जोनल पदाधिकारी जोनल मैनेजर सुदर्शन प्रजापति, डिविजनल सीनियर डिविजनल गया प्रसाद जी, इस तरह से कुछ सीनियर पदाधिकारी जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन लोगों ने प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी नहीं बिकी। क्योंकि उनका कहना था कि प्लॉटिंग करके सेल करेंगे तो हमको ज़्यादा दाम मिलेगा और जो मार्केटिंग पर्सन हैं उनको प्रॉपर्टी सेल कराने में उनको कमीशन मिलेगा, जिसके वजह से प्रॉपर्टी तो बिकी नहीं और कस्टमर्स का पैसा डे बाय डे डिले होते गया और आज 4 साल 5 साल मैच्योरिटी के बावजूद भी उनका भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान नहीं होगा तो फिर क्या आप लोग करेंगे ये धरना के बाद? सबसे पहले चीज़ है सर कि किसी भी संस्था में जब मार्केटिंग पर्सन कार्यकर्ता लोग पैसा जमा करते हैं तो पहली आग्रह होती है कंपनी के सीनियर्स पदाधिकारीगण से कि सर आपके कथनानुसार हमने पैसा जमा करवाया था, आपके मार्गदर्शन पर हम लोगों ने काम किया था, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो पहले उन लोगों से आग्रह किया गया, उन लोगों से निवेदन की गई, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। कोई उन लोग सीरियस होकर के इस पर पेमेंट्स कराने के लिए सीरियस नहीं हुए, भुगतान नहीं कराए। दूसरा पहल किया गया कि सीनियर्स के पास दबाव बनाया गया, हम लोग जा कर करके उनसे बहुत सारा हॉट टॉक या जो दबाव होता है कि सर पेमेंट कराइए, किसी की बच्ची की शादी है, किसी का बीमारी है, सब गरीब तबके का लोग इसमें पैसा जमा किए हैं, तो दूसरा आग्रह किया गया, उसमें भी नहीं ये लोग कार्रवाई किए या अमल किए। तीसरा ऑप्शन हम लोगों ने तीसरा पहल किया कि पटना हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भेजवाया। लीगल नोटिस जाने के बावजूद भी काउंसिल मेंबर और जोनल कार्यालय को, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने अमल नहीं किया। उसके बाद काउंसिल मेंबर और जोनल कार्यालय को और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्ला विजय प्रसाद और डायरेक्टर संध्या वाली को जो चेयरपर्सन है उनको भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी लीगल नोटिस का ये लोग कोई अमल नहीं किए, पैसे का भुगतान नहीं किए। चौथे प्रोसेस में आते हैं, जब ये सारा चीज़ होने के बाद अगर ये पहल नहीं किए तो हम लोग लिखित रूप से 13 अगस्त को माननीय SP साहब, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद माननीय SP साहब को 13 अगस्त को लिखित आवेदन दिया सीनियर पदाधिकारीगण के कि इनको लोग के माध्यम से सर पेमेंट कराया जाए। उसके बाद हम लोग फिर 27 तारीख को DSP कार्यालय से फ़ोन आया। DSP कार्यालय में जा कर के लगभग 45-46 मिनट DSP साहब से बातें हुई, सारा डॉक्यूमेंट्स जो बातें सर ने पूछा सारी जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अमल नहीं हुआ। तब जा कर के 7 सितंबर को माननीय जिला पदाधिकारी
डीएम साहब को हम लोग एक आवेदन सौंपे, जिसमें हम लोगों ने पैसे के भुगतान के लिए आग्रह किया श्रीमान से कि सर गरीब जनता की पैसा है, भुगतान करने के लिए सर आप पहल करें और इस पर थोड़ा सा संज्ञान लेकर करके और भुगतान कराने की कृपा करें। तो डीएम साहब को हम लोग अक्टूबर में भी आवेदन दिए 13 अक्टूबर को, लेकिन आज हम लोग बैठे हुए हैं और ये आज 12 नवंबर है। अंततः यह सब सारा चीज़ को देखते हुए पहल नहीं होने पर हम लोग ये एक दिवसीय धारणा के लिए आवेदन किया। तब जा कर करके हम लोगों को एक दिवसीय धारणा प्रदर्शन करने के लिए हम लोग को ये स्थान मिला है माननीय जिला कार्यालय के द्वारा। तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धारणा के लिए अनुमति लेकर करके और हम लोग मीडिया के माध्यम से और पत्रिका पेपर के माध्यम से और प्रशासन पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं माननीय एसपी साहब, माननीय डीएम साहब को कि जो पूर्व में आवेदन दिया गया है सर, आप उस पर अमल करते हुए गरीब जनता के पैसा को भुगतान कराने में सर हमारा सहयोग करें, मार्गदर्शन करें और सर इसको संज्ञान में लेकर करके भुगतान कराने की कृपा करें। एक हम लोग जो सर को आवेदन देंगे, उस आवेदन में भी ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हेड ऑफिस, उसका दिया हुआ है आवेदन, उसका एड्रेस, उसमें सारा चीज़ इसको वेलफेयर बिल्डिंग एंड स्टेट्स प्रधान कार्यालय वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नियर आरटीसी कॉम्प्लेक्स असिलमेटा विशाखापट्टनम। मुख्य रूप से सर हम लोग का जो मांग है, जमाकर्ता का पैसा आरपीबीए वापस करो, अविलंब वापस करो। दूसरा, आरपीबीए भुगतान के लिए लक्ष्य का निर्धारण करते हुए प्रति माह औरंगाबाद जोन को 10 करोड़ लगातार देना सुनिश्चित करें जब तक कि आरपीबीए समाप्त नहीं होता है। आरपीबीए का फुल फॉर्म हुआ रिफंड प्रॉपर्टी बुकिंग एडवांस। तीसरा हम लोग का मांग है सर, आरपीबीए बकाया के अनुसार पीछे से क्रमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। किसी का सर 16 का बाकी है, किसी का 17 का, किसी का 18 का, तो अगर मान लीजिए आप 20 का दे देते हैं और 16 का नहीं देते हैं तो यह भी उचित नहीं होगा। इसलिए पीछे से सिलसिलेवार ढंग से ईयर वाइज, मंथ वाइज और सीरियल वाइज पेमेंट करने की कृपा करें।